अपनी प्रत्येक भगवत परायण स्थिति को प्रगाढ़ कीजिए। कई लोग हैं वो स्वरूप बहुत अच्छा बनाते हैं, तिलक बहुत अच्छा लगाते हैं, तिलक अच्छा लगाएंगे, ये बढ़िया, शिखा बढ़िया सजा के रखेंगे, केश आदि बढ़िया बना करके रखेंगे, कपड़े वपड़े बिल्कुल ऐसे पहन के, महाराज देखते ही लगता है कि शंकराचार्य जी के बाद यही हैं। इनको देख करके, उनकी चाल आदि देख करके यूं लगता आहा कितना भक्त आ रहा है। यहाँ पर रुद्राक्ष पहन करके घूमेंगे, पैरों में भी बढ़िया कुछ पहन लेते हैं, बहुत बढ़िया श्रृंगार करके घूमते हैं। अब आप श्रृंगार में तो निपुण हो, आप देखने में तो लग रहे हो कि ठाकुर जी के भक्तों पर, भीतर बिल्कुल भक्ति नहीं है। आपको कार्य करना चाहिए। भैया ठाकुर जी के हम हैं, ये केवल संसार को नहीं दिखाओ, ठाकुर जी को भी दिखाओ कि तुम उनके हो। आजकल प्रभाव बांटने में हम लोग इतने निपुण रहते हैं, सबको दिखना चाहिए कि मैं भक्त हूं। सबको तो दिख गया, जगन्नाथ जी कह रहे हैं मोह तो पता ही नहीं चली कि तू मेरा भक्त है। कभी तेने भजन नहीं कियो, कभी तेने मेरे दर्शन नहीं किए, कभी तेने महाप्रसाद नहीं पायो, और ये पूरी दुनिया ऐसे ही गा रही है कि तू मेरा भक्त है। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी कहते, अच्छा किसकी चर्चा हो रही है बाहर? बोले फलाने की चर्चा हो रही। अच्छा वो भक्त है मेरा? दाऊदा तक हम बे लाला, चर्चा तो यही है। अरे भैया बाहर ते भक्त दिख रहा है, भीतर ते तो कभी मुख स्मरण कियो ने। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे। अब वैसे तो मीराबाई की पंक्ति है, यहां भेष में सब आ रहा है, कर्म भी आ रहा है। जिन कर्मों से मेरे सांवरे रीझ हैं, जिन क्रियाओं से मेरे सांवरे रीझ हैं, जिन व्यवहार से मेरे सांवरे रीझ हैं, सब कुछ आ जाता है भेष के अंदर। इसमें लोक रंजन की भावना नहीं होनी चाहिए, मेरे ठाकुर जी रीझ। श्री बलराम दास जी जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त हुए। उनको सेवा मिली थी कि जगन्नाथ जी के सामने बैठ के पद गाते थे, और जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होकर के बलराम दास जी को सुनते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि घुंघरुओं की आवाज आ रही है, वो पद गा रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक परम सुंदरी उनके उस राग पर नृत्य कर रही थी। बलराम दास जी बोले कितना अच्छा नाच रही है। अब बलराम दास जी का मन क्या हो गया, अभी तक तो गाते थे कि जगन्नाथ जी रीझ हैं, अब किस लिए गाने लगे, ये रीझे ताकि बढ़िया नाचे और बढ़िया नृत्य करे और बढ़िया। अब तो अगले दिन दोनों की मिली भगत हो गई, बलराम दास जी बैठ करके गाते और वो नृत्य करने आती। तीसरे दिन तो दोनों में चर्चा शुरू हो गई। बलराम दास जी कहते कल तुम पीले वस्त्र पहन के आना, कल मैं चंदन का भाव गाऊंगा और तुम उस पर नृत्य करना, परसों तुम ये पहन के आना। अब जगन्नाथ जी तो किनारे हो गए, बलराम दास जी का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, मंदिर का आश्रय लेते हैं, जगन्नाथ जी की सन्निधि लेते हैं, पर गाते किसके लिए, कन्या के लिए। जगन्नाथ जी बोले अच्छा, आज तक तो हमको रिझाते थे, अब इनको रिझाने के लिए गा रहे हो। बंधुओं ये बात मुझ पे भी लागू होती है, और अपनी वाणी की सेवा करने वाले हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी वाणी सुन करके हजारों असंख्य लोग भगवत शरणागति लेते हैं। आपकी वाणी का प्रयोग किसी जन के रंजन के लिए नहीं होना चाहिए, ये मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, नहीं। मैं ऐसी बात कहूं कि मेरी बात सुन के इन सबके चित्त से जगन्नाथ जी रीझें, इन सबके चित्त का भाव ऐसा बने। नहीं तो जो बलराम दास जी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी होगा। अब मेरे मन में भाव आ जाए, एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं कथा कहने लग जाऊं कि ये रीझना चाहिए, ये रीझेगा तो ये भी कथा कराएगा, ये कथा कराएगा तो इतनी दक्षिणा देगा, उसी समय कथा का भाव नष्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई प्रशंसा वाली बात नहीं। हमको कोई बोलता है ना आज कथा में ये आने वाले हैं, आज कथा में ये विशिष्ट व्यक्ति आएंगे, आज कथा में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हम कह देते हैं कथा के विश्राम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मध्य में आए और सन्मुख बैठे, कहीं मेरे मन में भाव आ गया कि इनको ये बात समझ में आनी चाहिए, तो कथा उनके लिए हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। विश्राम में आ जाए, लोक रंजन नहीं, जन रंजन नहीं, हरि रंजन होना चाहिए। ठाकुर जी रीझे।
अरे भैया 5 लोग आपके कथा सुन करके आनंदित हो गए, रीझ गए। 5 लोग कल को आपके बारे में कुछ गलत सुनेंगे तो 5 ही गाली भी देंगे, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी एक बार रीझ गए, कल को पूरी दुनिया आपके विपरीत हो जाएगी, महाप्रभु जगन्नाथ जी भी तब भी आपकी साइड ही लेंगे। बोले मैं या तो रीझो भयो हूं, या को त्याग कैसे कर सकूं। आज भले ही पूरी दुनिया इसके विपरीत है, पर मैं या के संग हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे प्रेमी हैं। तो बलराम दास जी कन्या का रंजन करने लगे। दोनों में मित्रता इतनी बढ़ गई कि अब तो प्रेम हो गया। और प्रेम नहीं हुआ, संसारी प्यार हुआ। अब तो मंदिर जाना भी बंद कर दिया। कभी समुद्र के तट पे घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं डोल रहे हैं। अब पुजारी लोग प्रतीक्षा करते, बलराम दास अब सेवा करने नहीं आता। चर्चा हो गई पूरी जगन्नाथपुरी में कि वो तो अब दूसरे मार्ग पर चला गया है। लेकिन एक दिन, जिस दिन रथ यात्रा होनी थी, उस दिन अचानक सुबह उठे बलराम दास जी, सोचने लगे आज रथ यात्रा है। मेरा बालपन से एक सौभाग्य रहा कि मैं बचपन से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गाता हूं, और मेरे गायन के बाद ही रथ खिंचता है, और मैं अभी तक सो रहा हूं, अभी तक पड़ा हूं। ये मेरा जीवन को क्या हो गया, ये मेरे व्यवहार को क्या हो गया। मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी की जगह किसी और को प्रधानता दे दी। और उसी समय मन, ठाकुर जी कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार कोई ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है, उसके बाद अगर उस भक्त का पतन भी होता है तो ठाकुर जी कुछ शिक्षा दिलाने के लिए पतन करा रहे हैं, लेकिन उसको बचा लेंगे, ये बात निश्चित है। ये बात निश्चित है। आपने एक बार यदि हृदय से जगन्नाथ जी को पा लिया है, एक बार हृदय से जगन्नाथ जी को पुकार लिया है, उसके बाद यदि आपका पतन भी हो रहा होगा, चिंता मत करना, महाप्रभु जी बचा लेंगे। वो पतन इसलिए करवा रहे हैं कि आपको कुछ शिक्षा मिले। बलराम दास जी को आज बोध हुआ कि ये मैंने क्या किया। जो राग, जो सेवा, जो गायन, जो स्वर महाप्रभु जी के लिए था, उससे एक जन का रंजन करने लगा मैं। दौड़ करके गए रथ यात्रा के आगे गाने के लिए, लेकिन आज पुजारियों ने उनको बैठने नहीं दिया। बोले कि अरे तुम अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हो, तुमको अधिकार नहीं महाप्रभु जी के सामने गाने का, जाओ उसी के सामने गाओ जिसके सामने गाते हो। बहुत रोए। समुद्र के तट पर आकर के बालुका के रथ बना करके और श्री बालुका के ही जगन्नाथ जी विराजमान कर दिए और कहे महाप्रभु जी मुझसे अपराध हो गया। आपको रिझाने के लिए गाता था, पर एक अन्य को रिझाने के लिए गाने लगा, मुझसे अपराध हो गया। मेरी ये सेवा बचपन से चली आई है रथ यात्रा के आगे गाने की, लेकिन आज वो सेवा पूरी नहीं हो पाई। कृपा करके इस बालुका के रथ में ही मेरी सेवा को स्वीकार करो। और जैसे ही गाना प्रारंभ किया, महाप्रभु जी का रथ रुक गया। सबने आके प्रणाम किया, बोले जय जय, लाखों लोग रथ खींच रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते। महाप्रभु जी कहने लगे क्योंकि मेरी रथ यात्रा तो आज समुद्र के तट पर बलराम दास कर रहा है, मेरा रथ वहां चल रहा है। आज मेरी रथ की सेवा वहां हो रही है। वहां से बलराम दास को लेकर के आओ, जब वो मेरे सन्मुख आके बैठेगा तब मेरा रथ आगे बढ़ेगा। बलराम दास जी को लेकर के आए और महाप्रभु जी का रथ बढ़ा। कोई भी भावना, कोई भी भाव, कोई भी हृदय के वस्तु, उसमें एक ही भाव हो। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा श्री जगन्नाथ जू रीझे, जिन भेषा जगन्नाथ जू रीझे, जिन भेषा जगन्नाथ जू रीझे, जिन भेषा जगन्नाथ जू रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष
कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, हाँ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 ओ कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा हाँ बाला, कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा केश, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी हूँगी, ओ हूँगी मैं बैरागन हूँगी हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन। और ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा ओ यहाँ तो खाली खोर, यहाँ तो खाली खोर, हाँ यहाँ तो खाली खोर, यहाँ तो खाली खोर, ओ मात पिता परिवार सोई है, 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 हाँ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका ओ बाला, कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तोड़, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, गिरधर की गिरधर मेरे, हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरे, गिरधर की गिरधर मेरे, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरे, गिरधर की गिरधर मेरे, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, हे मैं
किया हरि प्रसन्नता के लिए हो जाए। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में यही भाव प्रकट कर रहे हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए। जिस इंद्रिय से आप ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते हैं, पाप भी उसी इंद्रिय से आपके भीतर प्रविष्ट होते हैं। आप केवल दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि नहीं रखते, तो निश्चित है जिह्वा से ही पाप भीतर जाएगा। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, लेकिन कथा श्रवण में रुचि नहीं रखते, तो निश्चित है पाप प्रविष्ट यहीं से होगा। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, श्रवण में भी रुचि रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, तो निश्चित है कि आपके हस्त कमल ही पाप के मार्ग पर आपको ले जाएंगे। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, श्रवण में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन प्रदक्षिणा नहीं करते हैं, तो आपके चरण ही पाप मार्ग की ओर ले जाएंगे। आप प्रदक्षिणा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, महाप्रसाद भी, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं करते, तो किसी भी इंद्रिय से, गुप्तांगों से, गुप्त इंद्रियों से आप पाप के भागी बन सकते हो। इसलिए सर्वांगीण अंग ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित कर दो और किसी भी इंद्रिय को ठाकुर जी से दूर मत रहने दो। ये आज्ञा किसकी है? श्री ध्रुव जी महाराज की। अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, त्वचा से भी भजन करो, ये कह रहे हैं। त्वचा से भजन कैसे करो? बंधुओं, ये जो तिलक धारण करते हैं, हम लोग तो एक तिलक धारण कर लेते हैं और बहुत जल्दीबाजी होती है तो पूर्ण तिलक भी धारण नहीं कर पाते, नहीं तो 12 तिलक धारण करने की आज्ञा दी गई है। अपनी त्वचा पर भी तुलसी धारण करो, तिलक धारण करो, दोनों भुजाओं पर, वक्ष पर, उदर पर, पीछे गर्दन पर, शिखा पर 12 तिलक होने चाहिए। इन अंगों पर, इस त्वचा पर धोती धारण करना, बगलबंदी धारण करना, भगवत प्रसाद माला धारण करना, यह भी त्वचा से किया गया भगवत भजन है। प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को भजो। भगवान की मंगलमयी स्तुति गाकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रसन्न किया। भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। तत्पश्चात मृत्यु के सिर पर अपना पाद प्रहार करते हुए वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। और आज भी ध्रुव जी महाराज पूरे विश्व को दर्शन देते हैं श्री ध्रुव लोक के रूप में, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। वास्तव में ध्रुव लोक है, वहां पर ध्रुव जी महाराज विराजमान है। ऐसा भजन किया ध्रुव जी महाराज ने कि उनको लोक की प्राप्ति हो गई। और ऐसा कहते हैं कि प्रलय कालीन समय में ब्रह्म लोक भी डूब जाता है, लेकिन ध्रुव लोक का कभी प्रलय नहीं होता। ध्रुव लोक सदा वैकुंठ की तरह विराजता है। कई भक्तों को ठाकुर जी जिन्हें वैकुंठ प्रदान नहीं करते, उन्हें ध्रुवलोक प्रदान कर देते हैं। अच्छा, हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे कि ध्रुव तारा का दर्शन हमेशा नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। और ध्रुव तारे का जो स्वरूप है वो थोड़ा गोल्डन कलर का होता है। बाकी तारे आपको सफेद दिखाई देंगे, पर ध्रुव तारा थोड़ा आपको स्वर्ण के तरह टिमटिमाता है। ध्रुव तारा, हमें पूज्य नाना जी कहते, लाला जिस भोर में काय को दिखे। मैंने कहा आप बताओ। तो कहते कि ठाकुर जी का नियम है, जैसे ठाकुर जी का नियम है कि ठाकुर जी मंगला में बद्रीनाथ में होते हैं, राजभोग में जगन्नाथ में होते हैं, फिर सभा देखने के लिए ठाकुर जी द्वारिका जाते हैं, और शयन के लिए ठाकुर जी रंगनाथ जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी का भक्त लोकों का भी समय है। भक्त लोकों में ठाकुर जी जाते हैं, शिवलोक भी जाते हैं, ब्रह्मलोक भी जाते हैं, वैकुंठ लोक भी जाते हैं। पर जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय ठाकुर जी ध्रुवलोक जाते हैं, इसलिए ध्रुव तारा उसी समय दिखता है। तो ब्रह्म बेला में ध्रुव तारा का दर्शन करना मतलब आप साक्षात हरि को देख रहे हैं। उस समय हरि वहां विराजमान है। उस समय हरि कहाँ है? ध्रुवलोक में, उनका आप दर्शन कर रहे हैं।
ध्रुव जी और ध्रुव जी के परिकर को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, इसलिए ध्रुव तारा ब्रह्म मुहूर्त में ही दिखता है। अब साइंटिफिक रीजन तो चाहे जितने बना लो, पर भाव का दर्शन तो यही है कि ठाकुर जी उस समय जाते हैं, ध्रुव जी महाराज असंख्य दीपों से ध्रुव लोक को तैयार करते हैं, इसलिए ध्रुव तारा टिमटिमाता है मंगल बेला में, उस समय ठाकुर जी वहां होते हैं। ऐसे ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के यहाँ भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए, जिनके कारण धरती को पृथ्वी कहा जाता है। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर नाम के भक्त की कथा आई, जिन्होंने अपने स्तुति में भगवान को अति प्रसन्न किया। अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। वास्तव में जगन्नाथपुरी में हम अलग प्रकार की कथा कह रहे हैं। पिछले 3 दिनों से महाप्रभु जगन्नाथ जी का रसामृत चल रहा था, लेकिन आज हमें क्रम पूरा करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम सबका स्पर्श कर रहे हैं। ये सारी कथाएं कहीं कहीं विस्तार रूप से सुनाई जा चुकी हैं। अब वृत्रासुर स्तुति, ये वृत्रासुर स्तुति कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कथा हो रही थी। वहां 3 दिन वृत्रासुर की स्तुति पर ही चर्चा हुई थी। बहुत अच्छी कथा हुई थी। आप सब लोग जिनको भक्ति पथ का अनुसरण करना है, उस कथा को जरूर सुनना है। कैसी सुंदर स्तुति गाते हुए श्री वृत्रासुर भगवान को प्रसन्न करते हैं। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव विषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। वृत्रासुर की स्तुति। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया, जिनके लिए भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बंधुओं, दक्षिण भारत में नृसिंह भगवान का सुंदर स्थान है, परंतु अगर उत्तर भारत की बात करें और उत्तर भारत में पूरब पश्चिम और उत्तर तीनों को मिलाकर के बात करें, तो सबसे पहले नृसिंह देव की स्थापना श्री जगन्नाथ मंदिर में हुई है। यहां जिन जगन्नाथ जी के मंदिर में आप अगर पश्चिम द्वार से प्रवेश करोगे या पश्चिम द्वार के पास जाकर के देखेंगे, तो ऊपर आपको महाप्रभु नृसिंह देव के दर्शन होंगे, नृसिंह भगवान के दर्शन होंगे। कहते हैं ये प्रथम नृसिंह हैं आकृति रूप में, इसलिए उनका दर्शन, उनको प्रणाम निश्चित करना चाहिए। नृसिंह भगवान को प्रणाम करने से रक्षा होती है। किस भाव की रक्षा होती है? हम आप सब लोग जीवित अवस्था में संसार से तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, आजकल रक्षा के कवच की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारी भक्ति को है। हमें नजर कम लगती है, हमारी भक्ति को नजर बहुत ज्यादा लगती है। हमारे प्रेम भाव को नजर लगती है, प्रिय भाव को नजर लगती है, ठाकुर जी के प्रति जो हमारा समर्पण है उसको नजर बहुत लग जाती है। उसके लिए क्या करें? नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण करो। नृसिंह भगवान भक्ति को नजर से बचाएंगे। भैया, शरीर को नजर लग गई तो केवल सिर में दर्द होएगा, रूप को नजर लग गई तो नेक सांवले है जाओगे, लेकिन अगर भक्ति को नजर लग गई तो ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। और ठाकुर जी से दूरी अगर है गई तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस संसार में जन्म लेने के बाद और कोई हो नहीं सकता। इसलिए नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण केवल इसलिए करो कि हे नृसिंह भगवान, हमारी भक्ति की रक्षा करना, इसको नजर ना लगे। कौन नजर लगाता है भक्ति को? माया। माया जवनिका छन्न माज्ञादोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती महारानी कहती हैं माया ही नजर लगाती है। जैसे
आप लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। पुरी आए किस लिए थे? महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। लेकिन पुरी में आते ही आपने देखा कि समुद्र में कोई विचित्र प्रकार का एक नौका है, उसमें डोलने से बहुत सुख मिलता है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी पीछे हो गए। वो मायावी कोई आकर्षण आपको अपनी ओर खींच ले गया, समझ लो भक्ति को नजर लगी है। जैसे श्री बलराम दास जी महाराज ठाकुर जी के सामने गा रहे थे, लेकिन तभी एक नृत्य करने वाली के प्रति उनका भाव चला गया, ये भक्ति को नजर लगती है। एक तरफ महाप्रसाद रखा है, दूसरी तरफ पिज्जा रखा है, और पिज्जा देख के मुंह में पानी आ रहा है, महाप्रसाद देख के कह रहे हैं ये तो रोज ही पा रहे हैं। ये भक्ति को नजर लग रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं, लेकिन तभी कोई अति सुंदर आपके बगल में आके खड़ा हो गया, तो उसके प्रति आपका भाव चला गया, ये भक्ति को नजर लग रही है। भक्ति को नजर ना लगे, उसके लिए नृसिंह भगवान का स्मरण करो। हम आपको सत्य बता रहे हैं, आपके सामने चाहे कितने भी आकर्षक वस्तु प्रस्तुत क्यों ना हो जाए, नित्य नृसिंह भगवान का स्मरण इसी भाव से करो कि हमारी भक्ति को नजर ना लगे। कितने भी भाव प्रस्तुत हो जाएं, आपका मन विचलित नहीं होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब सामने आएंगे, तब कौन बगल में आया, कौन इधर खड़ा था, कौन पीछे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तब केवल महाप्रभु जी दिखेंगे। ऐसे श्री नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण किया कीजिए, और हो सके तो ये श्लोक याद कर लीजिए कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। अच्छा, एक बात और, नृसिंह भगवान का स्मरण करने से माया अपनी ओर आकृष्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि नृसिंह भगवान सब जगह विद्यमान है। जब आप नृसिंह भगवान का आवाहन नहीं करते तो आपको सुंदर व्यक्ति दिखाई देता है। जब आप नृसिंह भगवान का आवाहन नहीं करते तब आपको आकर्षक मायावी वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप नृसिंह भगवान का स्मरण करते हैं तो नृसिंह बसे प्रति खम्मन में, आप जिसे देख रहे हैं उसमें भी नृसिंह हैं, सब जगह नृसिंह हैं। केवल खंबे से प्रकट नहीं हुए हैं, वो तो हिरण्यकश्यप ने कहा है प्रहलाद जी को, अच्छा सब जगह है तो क्या इस खंबे में? बोला हाँ है। और जब वेदन किया तो भगवान प्रकट हो। इसका मतलब ये नहीं खंबे में ही है, सब जगह है। जैसे ही आप नृसिंह भगवान का स्मरण करके अपने दिन का प्रारंभ करते हैं, आपके आंखों के आगे आने वाली मायावी वस्तु भी नृसिंह बन जाएंगी, और जो वस्तु उपभोग की होगी वही उसी का ही उपयोग आप करोगे। जो उस उपभोग की नहीं होगी, अपने आप मन उसके प्रति खट्टा हो जाएगा। नहीं सेवन करना है इसका। ये नृसिंह भगवान के आराधन का प्रभाव है। जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संस्पर्श से, जिस व्यक्ति के संपर्क से आपकी भक्ति नष्ट होती हो, उस मार्ग उस व्यक्ति के सामने आती, उस वस्तु के सामने आती, आपका मन अपने आप विचलित हो जाएगा। ये नृसिंह भगवान के आवाहन का प्रभाव है। इसलिए नित्य नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। प्रहलाद जी महाराज ने नृसिंह भगवान को प्रकट किया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में लेकर के नृसिंह भगवान उनसे पूछने, एक विष्णुप्रिया नाम की एक जयपुर की भक्त थी, सुनो। जयपुर के राजा जय सिंह, उनकी पुत्री थी विष्णुप्रिया, और वो विष्णुप्रिया बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। जयपुर के राजघराने में ये प्रथा रही कि वे सब लोग ठाकुर जी के भक्त रहे, इसलिए श्री गोविंद देव जी भी जयपुर आ गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर आ गए, मदन मोहन जी भी जयपुर आ गए। ये जयपुर वाले हैं इसलिए ताली बजा रहे हैं। जयपुर दूसरा वृंदावन है। हमें तो बहुत सुख मिलता है, वहां पर ठाकुर जी इतने प्रेम से विराजे। तो जयपुर के राजा जयसिंह, उनकी पुत्री विष्णुप्रिया ठाकुर जी की परम भक्ति थी। लेकिन विष्णुप्रिया ने एक दिन सत्संग में जगन्नाथ रस कथा सुनी, और जब जगन्नाथ जी के बारे में विष्णुप्रिया ने सुना तो
इतनी भावना उनकी जुड़ गई महाप्रभु जगन्नाथ जी से। अब तो वे अनुचरों को भेजने लगे, दर्शन करने भी गई, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो गई। वो पद है ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ऐसे विष्णु प्रिया के साथ हुआ। वो जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने आई तो मेरो मन जगन्नाथ में अटको, वो जगन्नाथ जी की ऐसी प्रिय हो गई कि उन्हें महाप्रभु जगन्नाथ जी की याद आती रहती थी। इतनी स्मृति हुई कि एक बार उन्होंने किसी संत से कहा कि मैं क्या करूं, मुझे जगन्नाथ जी की बहुत याद आती है, पर इतना दूर है, एक तो श्री क्षेत्र, पिताजी साल में एक बार तो अनुग्रह करके ले जाएंगे लेकिन बार बार नहीं जाने देते। तो किसी संत ने कहा नित्य ही कोई ना कोई जगन्नाथपुरी जाता है, आप पत्र लिख करके जगन्नाथपुरी भेजो। विष्णु प्रिया ने पत्र लिखे और उन पत्रों में अपना प्रेम प्रकट किया जो वो जगन्नाथ जी को कहना चाहती हैं, और उन समस्त पत्रों को इकट्ठा करती रहीं कि जब कोई मिलेगा कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो उसको दे देंगे। तब राजा ने अपने ही एक सेवक को आज्ञा की कि हमारा बहुत मन हो रहा है कि महाप्रसाद का भोग आवे जगन्नाथपुरी से, तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से महाप्रसाद लेके आओ। विष्णु प्रिया को जब ये बात पता चली तो उसने सारे पत्र इकट्ठे करके एक लिफाफे में डाल करके उस सेवक को दे दिए। राजा ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, विष्णु प्रिया ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, बोले मेरी तरफ से है, पिताजी ने जो तुमको आज्ञा दी तुम उसको करना, पर मेरे पत्र महाप्रभु जी को पहुंचा देना। तो अनुचर है। स्वर्ण मुद्रा लेने के बाद चल रहा था, घोड़े पे बैठ करके थोड़ी देर बाद लगा बहुत भार हो गया है, देखूं क्या क्या सामग्री ऐसी जो काम की नहीं उनको फेंक दूं। उसने वो पत्र निकाला, खूब सारे पत्र थे, एक दो पत्र पढ़ा तो जोर जोर से हंसने लगा। ये भगवान तो पूजने की वस्तु है, ये क्या प्रेम पत्र जैसे लिख दिए हैं, और वो पत्र वहीं फेंक दिए बीच मार्ग में। और अनुचर निकल पड़ा जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए। जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुंचा, कहते हैं रात भर उसको नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? कि वो तो जगन्नाथपुरी आ गया, लेकिन महाप्रभु जी जिन पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे वो पत्र लेकर के नहीं आए। महाप्रभु जी को नींद नहीं आ रही है कि मेरे पत्र आए होंगे, कहां हैं वो, अभी तक नहीं दिए इसने। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही उसके नेत्र बंद हुए तो जगन्नाथ महाप्रभु रुदन करते हुए उसको दिखाई दिए और बोले तुमने अपने मतलब की वस्तु, अपने मतलब की सामग्री तो तुमने अपनी जेब में रख ली, और मेरी मतलब की वस्तु जो तुम जयपुर से लेके आए तो वो तुमने बीच रास्ते में फेंक दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कल सुबह मेरा दर्शन करने जरूर आना और तुम्हें कल पता चलेगा कि मुझे क्या प्रिय है। तुम्हारे मन में यह भावना है कि केवल स्वर्ण चांदी के आभूषण, पुष्पों के आभूषण, सुंदर सुंदर ये सामग्रियां ही मुझे प्रिय लगती हैं, तो कल सुबह दर्शन करने आना। वो अनुचर जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गया तो क्या देखता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने विष्णु प्रिया के द्वारा लिखे गए जितने पत्र थे उन पत्रों की ही माला अपने गले में धारण कर रखी है, एक एक पत्र अपने गले में पहन रखा है। स्वयं गए और जहां पत्र पड़े थे स्वयं महाप्रभु जी लेकर के आए। इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी को। हम तो निवेदन करते हैं कि बहुत स्मृति होती है तो जाना आवश्यक नहीं है, ठाकुर जी के लिए पत्र लिखो। आजकल अब ठाकुर जी पे व्हाट्सएप तो है नहीं कि आप जगन्नाथ जी को व्हाट्सएप कर दो, इंस्टाग्राम डीएम कर दो, फेसबुक पे भेज दो, कुछ पत्र लिखो और महाप्रभु जी को भेजो। हम आपसे सत्य कह रहे हैं, महाप्रभु जी पढ़ते हैं और पढ़ करके आपके समस्त भावों को स्वीकार करते हैं। बस प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी से अति प्रसन्न है। ठाकुर जी ने अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठा करके कहा कि प्रहलाद यदि आने में विलंब किया हो तो क्षमा करना। प्रहलाद जी महाराज बोले नहीं प्रभु,
आपने विलंब नहीं किया है, आप तो अपने समय से पधारे, पर मैंने ही शायद याचना में थोड़ा विलंब किया, इसलिए आपको आने में समय लगा। भगवान ने प्रहलाद जी को आश्वासन देकर के, अपनी भक्ति का वरदान देकर के वहां से प्रस्थान किया। बोलो नृसिंह भगवान की। तत्पश्चात अन्य अन्य भाव सुनाए गए, बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई और गजेंद्र मोक्ष उद्धरण की कथा सुनाते हुए नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं का चरित्र सुनाया, गंगा जी के प्रादुर्भाव का विषय सुनाया और इन्हीं वंश कथाओं में प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव का चरित्र आया कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरित अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रू बिजंभ तस्ताब्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। भगवान प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। एक श्लोकीय राम कथा यहां पर सुनाई गई और उस एक श्लोकीय राम कथा के द्वारा हम प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में 2 अध्यायों में राम कथा है और वो 2 अध्याय की सुख रामायण कथा इतनी सुंदर है, इतने अद्भुत अद्भुत नवीन नवीन भाव हैं उसमें। ये जगन्नाथ जी राम भी हैं, ये जगन्नाथ जी श्री कृष्ण भी हैं, नारायण तो वो हैं ही। इन्होंने राम रूप में दर्शन कराए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। जब गोस्वामी तुलसीदास जी इनको देख करके घबरा गए, बोले अरे ये कैसे परमात्मा, इनके हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं। गोस्वामी जी यहां से जाने लगे तो बीच मार्ग में ही जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और श्री राघव रूप में प्रकट होकर के बोले, एक तो खुद हमारे ऐसे रूप का वर्णन कर देते हो और फिर खुद ही देख के घबरा जाते हो। गोस्वामी जी बोले, ऐसे रूप का वर्णन मैंने कब किया? तब ठाकुर जी बोले, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। किसने लिखी ये चौपाई? गोस्वामी जी बोले, ये तो हमने लिखी है। तो फिर बिना पैर के मुझको देख करके तुम घबरा क्यों रहे हो? आपको पता महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसाद कैसे पाते हैं? ये आजान बाहु हैं, इनकी ऐसी भुजा क्यों है? ताकि मेरे समीप आने की इच्छा भी कोई रखता हो, किसी के मन में ये भाव हो कि पास जाके ही हमारा भोग स्वीकार होगा, पास जाके ही दर्शन स्वीकार होगा, उसको संकेत करते हैं महाप्रभु जी, चिंता नहीं करो, मेरे हाथ लंबे हैं, तुम जहां से प्रस्तुत करोगे वहीं मेरे हाथ आकर के सब ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए गरुण स्तंभ के पीछे भोग मंडप है ना, गरुण स्तंभ के पीछे है ना भोग मंडप, वहीं भोग धरा जाता है ना। महाप्रभु जी का भोग वहीं रखा, जहां से आप लोग दर्शन करते हैं उसके भी पीछे भोग मंडप है, वहां महाप्रभु जी का भोग पधराया जाता है। महाप्रभु जी कैसे पाते हैं? बीच के सब लोग फिर जब बंद हो जाते हैं तो ऐसे ही पाते हैं, दूर दूर से उठा उठा के पाते हैं। आजान बा, लंबी भुजाएं महाप्रभु जी की। बिना करके सब क्रिया भी करते हैं, बिना कान के सुनते भी हैं, बिना पैर के चलते भी हैं। एक प्रकार से जगन्नाथ महाप्रभु ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, तुमने जैसा मेरा वर्णन किया है मैंने वैसा ही रूप धारण किया। खुद ही घबरा रहे हो देख करके। फिर गोस्वामी जी दर्शन करने के लिए गए और देख करके आनंदित हो गए, बोले जय हो प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही ऐसे रूप का वर्णन किया है और मैं ही घबरा रहा हूं। तो महाप्रभु जी राम रूप में भी दर्शन देते हैं और संभवतः या तो साल के श्रृंगारों में या पता नहीं कब महाप्रभु जी धनुष बाण भी धारण करते हैं। साल में होता है, करते तो हैं धारण, हाँ कभी करते हैं, धनुष बाण भी धारण करते हैं। हाँ? पौष में, पौष मास में
एक तो हमारे पंडित जियों को पता नहीं कहां से खबर मिलती है, ये खुद हमारे संग रहते हैं, इनको कौन बता देता है। अच्छा, तो महाप्रभु जी धनुष बाण भी धारण करते हैं, राम वेश में भी आते हैं, और श्री बलभद्र जी महाराज लक्ष्मण वेश धारण करते हैं, ऐसे रूप में भी दर्शन होता है। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात भगवान के चंद्रवंश की कथा सुनाई गई, और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाई। आकाश में बादल गरज रहे हैं, जैसे श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के समय गर्जना हो रही थी, मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी, वैसा ही मौसम संभवतः बाहर प्रकट हो रहा है। हमें आवाज आई है 1-2 बादलों के गरजने की, तो संभवतः ये केवल कथा प्रवचन मात्र नहीं हो रहा है, ये माहौल बनकर के मानो महाप्रभु जगन्नाथ जी उसकी स्वीकृति भी दे रहे हैं कि तुम यहां जन्म करो, हम जन्म के समय की पूरी व्यवस्था भी कर देंगे। तो निश्चित है कि महाप्रभु जी आज आज बहुत सुंदर हमें महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक स्वरूप मिला। कैमरा वाले भैया दिखाओ, भागवत जी के इस तरफ बैठे, अब दिखेगा तो पीछे वालों को, जो आगे वाले वो ऐसे देख लो, छोटे से जगन्नाथ जी कैसे बढ़िया लंबोदर बन के बैठे हैं, प्रेम से हाथ में शंख और चक्र लेकर के, कितना सुंदर स्वरूप है। आहा, सुखासन में बैठे। कोई 1 महीने की ऐसी तिथि आती है, उन तिथि में माँ यशोदा ही महाप्रभु जगन्नाथ जी की रसोई बनाती हैं। उस समय लक्ष्मी जी कहते हैं, लक्ष्मी जी मायके गई हैं, पुरुषोत्तम मास, पौष मास, उसमें यशोदा मैया रसोई बनाती है, और रात्रि 2:30-3 बजे ही महाप्रभु जी बाल भोग पा लेते हैं। मेरे मन में ऐसी भावना आई, 2:30-3 बजे क्यों बाल भोग पाते होंगे? तो मन में ऐसी भावना आई कि श्री यशोदा मैया जब रसोई संभालती हैं तो महाप्रभु जी लाला बन जाते होंगे, और बालकों का स्वभाव होता रात में 2 बजे उठ के रोते हैं, भूख लगी कुछ खवाओ तो उठ के महाप्रभु जी थोड़े रोदन करते होंगे, मैया अब पत्नी वारे नहीं, अब मैया वारे। 1 महीना यशोदा मैया ही सेवा में रहती हैं रसोई घर की, और कहते हैं कि प्रथम पक्षी के चहकने से पहले महाप्रभु जी बाल भोग कर लेते हैं। उसके पीछे कारण तो यहाँ का कुछ होगा, पर मुझे ऐसा लगा इतनी रात्रि में महाप्रभु जी क्यों पा लेते हैं? तो भाव आया कि छोटे लाला बन जाते होंगे यशोदा मैया को देख के। तो लाला का तो स्वरूप होता है, बालकों का तो स्वभाव होता है, रात्रि में रोते हैं, फिर माँ उठ करके दूध पिलाती है, कुछ खिलाती है, बालक को भूख लगी। तो ऐसे ही महाप्रभु जी भी प्रथम पक्षी की चहक होने से पहले ही बाल भोग पा लेते हैं। और यहाँ के सब सेवायत बताते हैं, बोले कि आप महाप्रसाद बाकी के दिन पाओ, और जब महाप्रभु जी की रसोई यशोदा जी सिद्ध करती हैं तब आप प्रसादी पाओ। ऐसी अद्भुत प्रसादी बनती है, हर भाव में ऐसा लगेगा कि लाड़ प्यार से बनाई गई है सामग्री। जगन्नाथ जी के बड़े विलास हैं, यहाँ रहना है तो यहाँ की सेवा पद्धति और यहाँ के जो महाप्रभु जी के विलास हैं उनके ऊपर ही कथा हो। यहाँ की एक एक सेवा पद्धति, अब अधर चुंबित माला है, एक माला ठाकुर जी धारण करते हैं, वो बिल्कुल अधर के पास से निकलती है, उसका भाव एक अलग है। यहाँ नाका चना धारण करते हैं, उसका भाव अलग है। यहाँ पर जो पुष्प धारण करते हैं उसका भाव अलग है। हाथ में जो बड़ श्रृंगार में 5 उंगलियां बना देते हैं पुष्पों से, उसका भाव अलग है। ऐसी पोशाक पहनते हैं, उसका भाव अलग। ये पोशाक, इस प्रसाद का भाव क्या है, इस भोग का भाव क्या, हर चीज में एक भाव छिपा है। यहाँ पर मन माने तरीके से सेवा नहीं होती ठाकुर जी की, और प्रत्यक्ष लीला यहां महाप्रभु जी कर रहे हैं, वो लीला ही सेवा के रूप में यहां घटित होती है। हमारा तो मन है थोड़े और बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब एक बार निवास करना, 365 दिन एक एक सेवा देखनी है महाप्रभु जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी तो हम बालक हैं, ऊधमी हैं, कथा करते हैं, ऊधम मचाते हैं, आनंद करते हैं। जब थोड़े गंभीर हो जाएंगे तो फिर ऐसा 4 महीने कभी बद्रीनाथ में, 4 महीने द्वारिका में, 4 महीने जगन्नाथपुरी में, 4 महीना दक्षिण भारत में चातुर्मास कथा किया करेंगे। और वहाँ पर पूरी सेवा पद्धति जो स्थान की है
प्रथम दिन से लेकर के विश्राम दिवस तक क्या क्या सेवा कैसे होती है, सबका आस्वादन करना है। शरीर काय के लिए मिला है? हमने अपनी सेवाएं बना ली हैं। जे गाड़ी खरीदनी है, ऐसो घर बनाना हो, जे बारे कपड़े खरीदने हैं, इतने पैसा कमाने हैं, इससे संबंध बनाना, उससे संबंध बना। अरे इतना समय कैसे मिल जाता है? ठाकुर जी के विलास में पूरा जीवन व्यतीत कर दो। कैसे कर रहे हैं ठाकुर जी लीला? क्या सेवा पद्धति है? वृंदावन में तो रहते ही हैं, वहां के तो सब भाव दिखते ही हैं। राधा वल्लभ जी की सेवा पद्धति, राधा रमण जी की सेवा पद्धति, बिहारी जी की सेवा पद्धति, उसका तो सुख मिलता ही है। पर वही राधा वल्लभ जी जब जगन्नाथपुरी में आते हैं तो यहां कैसी सेवा कराते हैं? उसका भी आस्वादन होना चाहिए, सुख मिले। हम तो कह रहे हैं जितने युवा इतना पैसा कमाओ, धन धान्य कमा के बैंक बैलेंस पूरे अथाह भर लो, और उसके बाद फिर हमारे संग हो लेना। पैसा यहीं खर्च करेंगे। अपने 50 के आगे के जो वन है ना, 51, 52, 53, ये वनों में ही निकालेंगे। जगन्नाथ वन में, बद्रिकाश्रम वन में, श्री द्वारिका वन में, दक्षिण भारत के वन में, सब ठाकुर जी के विलासों का चिंतन करेंगे और सब जगह घूम घाम के फिर हमारी आयु हो जाएगी 70 के आसपास। फिर अखंड वृंदावन में ही रहेंगे। फिर तो राधा रमण जी छोड़ दे कहीं नहीं जाएंगे। फिर तो बिहारी अंतिम घूम घाम के हम लोग ऐसी नदी हैं, ये समुद्र में नहीं मिलेंगे, लौट करके वृंदावन में ही मिलेंगे। सब जगह घूम घामने के बाद में वृंदावन छोड़ और कहाँ जा सकते हैं? पर अवसर मिले तो इस सब तीर्थों का आस्वादन करना चाहिए। यहाँ का एक अपना सुख है। आज तो नंदोत्सव है। कल रात्रि में पता है क्या हुआ? कल हम यहाँ ध्वजारोहण करके ठाकुर जी का, फिर एक कथा में गए। उसके बाद जीयर स्वामी मठ में कल प्रसादी थी। तब समय देखा, हमने कहा अभी 7:45 हो रहे हैं, 15 मिनट का समय है, क्या करें? वहाँ सब व्यवस्था प्रमुख पहुँच गए थे। तो हम बीच रास्ता से ही जीयर स्वामी मठ के सामने ही श्री गंभीरा है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु विराजे। कल रात्रि हम वहाँ चले गए और वहाँ जाकर के मैं तो बैठा था, देख रहा था। पहली बार गंभीरा बाहर से तो देखा, भीतर गए। भीतर जाकर के बैठे, थोड़ी देर वहाँ चिंतन करने लगे। चैतन्य चरितामृत में गंभीरा में जो स्थिति पड़ी है उसका वर्णन हम कल करेंगे कथा में। आज तो उत्सव है, उत्सव होने दो। जैसा नाम गंभीरा है ना, वैसे लीला भी बड़ी गंभीर है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा भावावेश है वहां का। तो जब मैं वहां दर्शन कर रहा था तो मैं चिंतन कर रहा था कि ये वही गंभीरा है जहां महाप्रभु जी आर्तनाद करते थे। श्री कृष्ण ही गौर तनु बनकर के आए हैं और श्री राधा भाव हृदय में धारण करके कृष्ण विरह का आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य चरित्र को समझना भी सामान्य बात नहीं है। तो कल रात्रि जब हम वहां गए तो मैंने कहा, महाप्रभु जी कहाँ लेटते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ? तो उसका बाह्य दर्शन करके तो नहीं लग रहा था कि ये वही गंभीरा होगा, क्योंकि वह तो अब भी वैसा ही, पर थोड़ा व्यवस्थित था। महाप्रभु जी इतनी व्यवस्था में तो नहीं रहे होंगे। तो वहाँ के आचार्य चरण महाराज जी आए, वो हमसे बोले, आप सुबह अगर 8 बजे आओ तो हम आपको मूल गंभीरा का दर्शन कराएं। मैंने कहा, महाराज जी कल तो प्रभात फेरी है, मैं मूल गंभीरा का दर्शन करने कैसे आऊँ? परसों आ जाऊँगा। परसों बोले हम भुवनेश्वर जा रहे हैं। महाराज जी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में बोले, सुनो हम अभी दिखाते हैं आपको। चाबी लेके आए और जो कल हमने वहां दर्शन किया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे छोटे छोटे भीतर एक गुफा सी में ले गए, वहां छोटे छोटे कक्ष हैं। उन छोटे छोटे कक्षों में व्यक्ति बैठ नहीं सकता, व्यक्ति लेट जाए तो उठ नहीं सकता, बैठ जाए तो लेट नहीं सकता, एक आसन पर बैठ जाए तो दूसरा आसन नहीं धारण कर सकता। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कक्ष, और वहां बैठ करके हरिस्मरण करते थे श्री महाप्रभु जी। फिर और नीचे ले गए और नीचे ले गए, तब एक नीचे एक छोटा सा कक्ष, और उस कक्ष में से इतनी सी एक सुरंग जैसी, कहते हैं वो सुरंग सीधे जगन्नाथ मंदिर की ओर जाती। महाप्रभु जी को जब जब भावावेश होता था वहीं से ही श्री मंदिर की ओर चले जाते। वहीं से अंदर से एक रास्ता समुद्र की ओर जाता। महाप्रभु जी समुद्र को यमुना जी मानते थे।
कभी कभी महाप्रभु जी को ऐसा भावावेश होता कि आज ठाकुर जी की नौका विहार हो रही है और नौका में सब गोपी चढ़ गई हैं, मैं अकेली रह गई हूं। दौड़ते और श्री समुद्र में, गहरे समुद्र में पहुंच जाते। तब पीछे सब उनके भक्तजन जाते, महाप्रभु जी को वहां से लेकर के आते। अद्भुत है चैतन्य चरित्र। तो कल गंभीरा का दर्शन हुआ और गंभीरा दर्शन करने के बाद में कल हमारा सिर इतना भारी हो रहा था रात को, आप सब प्रसाद पाए, उसके बाद भी रात में बहुत देर तक निद्रा नहीं हुई। 2 बजे तक तो हम सिर ही बांधते रहे कि कैसे भी ये कम हो। फिर मन में चिंतन हुआ कि ऐसा कुछ किया तो है नहीं, ये सिर दर्द इतना क्यों हो रहा है, औषधि के बाद भी खत्म नहीं हुआ। तब पता क्या अनुभव हुआ, हमारी भक्ति की इतनी योग्यता नहीं कि हम ऐसे स्थान का आस्वादन उस स्थान पर बैठ के कर सकें। वहां भक्ति की ऊर्जा इतनी प्रगाढ़ थी कि हमारी भक्ति की साधना इतनी योग्य ना होने के कारण शरीर उस योग्यता को सहन नहीं कर पा रहा था। तब रात्रि में महाप्रभु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे महाप्रभु जी, मैं योग्य तो नहीं था उस स्थान पर जाकर के भजन, वो वहां इतना भजन किया है, इतना हरिस्मरण किया है, इतना विरह विलाप किया है, हमारे चित्त में उसकी छींट भी नहीं है और हम उस स्थान पर बैठ करके चले आए हैं। तो फिर उस स्थान की जो ऊर्जा है वो हमारे चित्त में समा नहीं पाई, इसलिए तन विपरीत पीड़ा हो रही थी। तो रात्रि में जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि अगली बार ऐसे महापुरुषों के स्थान पर जाने से पहले खूब नाम करेंगे, खूब भजन करेंगे और खूब गुरु आराधन करेंगे, तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आज कृपा करो। तब जाकर के थोड़ा 3 बजे जाके फिर सो पाए। हमारी इच्छा तो बहुत होती है कि हम आचार्य चरणों के स्थान को देखें, आचार्य चरणों के पादुका देखें, आचार्य चरणों का भाव देखें, आचार्य चरणों की लीला सुने। परंतु याद रखिएगा, अगर उस लीला के योग्य नहीं हुए और उस लीला में प्रवेश करने का भाव रखा तो शरीर विपरीत अवस्था में चला जाएगा।